ये कोई आम अचार नहीं है, ये हमारी दादी की फेवरेट अचार है। आज मैं बनाऊंगी 5 केजी आम की अचार, वो भी बिल्कुल 4 तरीके से। और जो आम में गुठलियाँ नहीं आती है वो ये अचार है। तो मेरी मम्मी कल फ़ोन की और बताई कि दादी वाला अचार बना दिया। तो मैं भी सोची कि क्यों ना दादी का अचार बनाते हैं। तो इस वीडियो के आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये दादी के अचार क्यों है। तो चलिए आगे की तैयारी करती है। मेरे बागान में ना ढेर सारा आम फला हुआ है और अब हमारा आम का साइज़ बड़ा हो चुका है जिससे कि हम अचार लगा सकते हैं। तो मैं ना बहुत सारा यहाँ पे आम तोड़ी थी। इससे मैं मीठा वाला अचार भी लगाई थी और आज जो है खट्टा वाला अचार लगाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश आम है। आप चाहे तो मार्केट से भी ले आइए, कहीं से भी उठा के ले आइए, पड़ोसी के घर से तोड़ के लाइए, लेकिन आम लेकर आ जाइए। सबसे पहले पानी में आम को डाल देना है और डाल के इसे क्या करना है, बहुत बढ़िया से धोइए। इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इसे आपको निकाल के छान लेना है और छान के फिर से बढ़िया से मैं धो दे रही हूँ क्योंकि ये फ्रेश आम है तो इसमें बहुत ज़्यादा रेशे हैं। जैसे ही सारा पानी निकल जाए इसे हम क्या करेंगे, धूप में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसका जितना भी पानी है वो बढ़िया से सूख जाए। और ये देखिए थोड़ी देर बाद हमारा जो आम में से पानी बढ़िया से सोख चुका है। इसीलिए हम पानी में इसे छोड़ते हैं ताकि ये जो फ्रेश आम है ना, तो आम की तासीर थोड़ी गर्म होती है और ये देखिए इसमें से रेशे निकल रहे हैं। ये रेशे जो है ना, इसका जो गर्माहट है उसे ऑब्जॉर्ब कर लेता है पानी। इसका जो भी आपका लिक्विड निकले वो बढ़िया से इसे पोंछ लीजिए। और इसके बाद जो डंठल वाला एरिया है उसे आपको कटिंग करते जाना है। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी कि मैं 4 तरीके से आपको अचार लगा के दिखाऊंगी, मतलब कि 4 तरह का अचार होगा इसमें। तो ये है चरफकवा भरवा का अचार, जिसमें कि गुठलियाँ नहीं आती है, वो वाली ये अचार है। इसे हम थोड़ा थोड़ा मतलब कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे तक कटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे से ज्वाइंट होना चाहिए। इस तरह का आपको कटिंग करके तैयार करना है। उसी तरीके से सारा आम को आपको कटिंग करते जाना है। मैं वज़न में 5 केजी आम यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ टोटल अचार के लिए। इसका जो बीज है बहुत आसानी से चाकू से या फिंगर के सहारा से निकल जाता है। और ये देखिए फूल जैसा इसको कटिंग करना है, कुछ इस तरह का। और ये देखिए ये जो आम है ना, इतना खींचा है, मतलब इतना सॉफ्ट है, इसका बीज बहुत आसानी से निकल जा रहा है क्योंकि ये घर का आम है ना, तो बहुत फ्रेश है। ऐसे मार्केट से भी आप फ्रेश चुन चुन कर लाइएगा तो मिल जाएगा। ये सारा फूल वाला कटिंग तो हो चुका है, तो ये दूसरा वाला भी कटिंग करते हैं। इसे हम गोल गोल इस तरीके से कटिंग करेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं आई है इसलिए आसानी से इस तरह से कटिंग हो जाता है। अभी तो हमारा अचार लगाने का शुरुआत हुआ है क्योंकि अभी तो गुठलियाँ भी नहीं आई है। गुठलियाँ वाला अचार भी बहुत तरीके के मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ये जो बीज है ना, आपको कोई भी फिंगर के सहारा से निकाल सकते हैं, चाकू से या चम्मच से आसानी से इस तरह से निकल जाता है। ये भी एक तरह का भरवा अचार ही बोला जाता है। तो 2 तरह का कटिंग हो चुका है। तीसरा वाला कटिंग करने के लिए 2 पार्ट में आपको कटिंग कर लेना है, उसका बीज को निकाल देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हमारा आम जो है थोड़ा बड़ा है तो 3 भाग में कटिंग करेंगे, अगर छोटा रहेगा तो उसे 4 भाग में ही कटिंग करेंगे। अब हम तीसरा वाला आम की अचार की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डंठल वाला पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके बाद इसे भी 2 पार्ट में कटिंग करेंगे। इसके बाद इसे थोड़ा मोटा मोटा और लंबा लंबा कटिंग करेंगे इस तरह का। इस तरह का अचार हमारे बचपन में ना बहुत सारा लगता था। और ये वाली सूखी वाली अचार होती है, इसे हम इंस्टेंट नहीं कह सकते हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा। सारा प्रोसेस मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप अचार लगाने से डरे नहीं, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट सबकी कटिंग हो चुकी है 4 तरह का आम का। आप चाहे तो इसे एक में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से बताई हूँ कि 4 तरह का अचार का कटिंग करके आप लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके का, मतलब कि देखने में भी आपको अच्छा लगेगा और खाने में भी बढ़िया लगेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, 1 दिन का बढ़िया आपको इसे धूप दिखाना है, नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे का धूप तो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा एक्स्ट्रा पानी मॉइस्चर जो भी है वो धूप के सहारे से सोख लेता है, तो हमारा अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए 1 दिन सूखने के बाद हमारा जो आम है ना, कुछ इस तरह का पूरा बढ़िया से एकदम मुरझा चुका है। आप इससे देख सकते हैं, कटिंग हुआ था तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा होगा और अभी आपको देखने में थोड़ा इस तरह का लग रहा होगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये अचार बनेगा तो बहुत ही बढ़िया बनेगा इसका।
तो ये है अचार का तीसरा दिन। अब हम यहाँ पे डालेंगे नमक और हल्दी। जैसे कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने में अचार लगाया जाता था, इसे हम फिर से एक दिन के लिए रखेंगे ढक कर, जिससे कि हमारा अचार 1 साल नहीं 2-3 साल तक भी ख़राब नहीं होगी। हल्दी और नमक को इतना बढ़िया से फेंटना है ताकि ये सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए और इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर पानी है, हल्का फुल्का जो भी बचा होगा वो भी निकल के बाहर आ जाएगा। वो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। ये दादी की अचार नाम क्यों पड़ी, सो मैं आपको बताती हूँ। हमारी दादी तो इस दुनिया में नहीं रही, तो मम्मी जब मुझे बोली कि अचार लगा दिया तो मुझे ना दादी की याद आ गई, क्योंकि मेरी दादी की जब दांत नहीं थी ना, तो ये अचार अक्सर मेरी मम्मी उनके लिए लगाया करती थी या दादी खुद के लिए भी लगाती थी। तो इसीलिए बोली कि गूदेदार आम का अचार लगा देने के लिए दादी के लिए। उसी समय से हमारे यहाँ इस अचार को दादी के नाम से जाना जाता है। तो मुझे भी मतलब हमारे यहाँ अचार सिर्फ नहीं होता है, कुछ इमोशन जुड़ा हुआ रहता है उससे। तो मैं जैसी सुनी ना, मेरा मन नहीं माना और मैं सोची कि चलिए लगा ही देते हैं। हमारे बागान में आम हो भी चुका है। अब इसे हम तीसरा दिन ढक के छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेंगे जो कि अचार की बेस होती है, और इसे आप नाप तोल के ज़रूर से लीजिएगा। यहाँ हम ले रहे हैं जीरा 4 टेबल स्पून जितना, 5 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे धनिया लेंगे, 4 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे सौंफ लेंगे, 3 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे गोलकी लेंगे, 2.5 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे मेथी लेंगे। सरसों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि भरवा अचार के लिए हमारे यहाँ सरसों थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं ना 150 ग्राम के करीब सरसों ले रही हूँ, पीला वाला, और ये है काला वाला। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरह का अचार लगाएं तो मसाला को अलग अलग तैयार करें। यहाँ पे मैं मिर्च ले रही हूँ 50 ग्राम के जितना। आप चाहे अगर तीखा ज़्यादा या कम तो क्वांटिटी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। मसाला का क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। अब यहाँ पे मसाला को क्या करना है, हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारा अचार में कोई भी मॉइस्चर ना रहे और अचार लंबे समय तक टिके। आप चाहे तो इसे 3-4 घंटा के धूप भी दिखाएंगे तो भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन ये आपको फटाफट हो जाती है इस तरह से। हमारे यहाँ मम्मी ना ऐसी लगाती थी, तो मैं बिल्कुल मम्मी के तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि मेरा मम्मी का अचार ना 2 साल 4 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो मेरा पिछले साल का भी अचार अभी तक रखा हुआ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से मिर्चा को भी रोस्ट कर लेना है। इसके बाद जो मसाला था, जो कि सारा मसाला एक साथ था, उसे भी आपको डाल देना है और 2 से 3 मिनट में ये बढ़िया से रोस्ट होकर रेडी हो जाता है। तो ये होती है छोटी छोटी टिप जिससे कि आप अचार लंबे समय तक टिका सकते हैं। अचार लगाने से डरे नहीं और बढ़िया से आप लगा सकते हैं। बस क्वांटिटी सभी चीज़ों को नाप तौल कर लीजिएगा तो अचार आपका बहुत बढ़िया निकलेगा। आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि सरसों मैं किस लिए ज़्यादा ली हूँ। तो मैं 3 जार ले रही हूँ ताकि मसाला मेरा एक साथ जल्दी से फटाफट तैयार हो जाए। तो तीनों जार में मसाला को डाल देना है। अचार का मसाला आप जब भी बनाएं तो उसे बिल्कुल दरदरा तैयार करें, चिकना तैयार ना करें। और जो सरसों है खास करके, उसे तो आपको दानेदार ही रखना है, तभी वो अचार बढ़िया बनता है और आपका एक एक दाना अचार में दिखना चाहिए। और इस तरीके से हमारा तीनों मसाला बढ़िया से रेडी हो जाता है। मैं अलग अलग इसीलिए बनाई हूँ। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अब ज़्यादा क्वांटिटी में कभी भी अचार लगाएं तो मसाला को अलग अलग रखें और एक बार में बिल्कुल ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। ये देखिए चौथा दिन है हमारा आम का, और आप इसे देख सकते हैं कि कितना और मुरझा गया है। लेकिन आज ये अचार अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा इसमें प्रोसेस बाकी है। धीरे धीरे आगे मैं आपको बढ़िया से समझाऊँगी। तो यहाँ पे सारा मसाला को मैं एक बर्तन में निकाल के अलग अलग रख ली हूँ। सबसे पहले जो मिक्स वाला मसाला बनाई थी उसे ली हूँ, और जितना भी मिर्च था उसे मैं टोटल डाल दी हूँ। मिर्च को एक साथ डाल दें और मिक्स वाला मसाला उसे भी डाल दें। सरसों वाला जो मसाला होता है उसे आप बचा के रखेंगे, उसे आगे क्या करना है वो ज़रूर बताऊँगी। तो आधा से ज़्यादा मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा बचा के रखी हूँ। ये है हल्दी मैं 6 से 7 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी मेरा पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए नाप तोल कर इस्तेमाल करें। यहाँ पे नमक का क्वांटिटी का बात करूँ तो वो भी 6 से 7 टेबल स्पून के जितना मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नमक पहले डाला हुआ है। ये है मंगरेल और अजवाइन 2 से 2.5 टेबल स्पून के जितना होगा। इसे हाथों से रब करके अचार में ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। ये दादी नानी वाली ट्रिक है।
इसके बाद हम डालेंगे हींग। हींग से बहुत बढ़िया खुशबू आती है अचार में। आप चाहे तो इसे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ये है सरसों का तेल। सरसों का तेल को भी आपको एक बार में नहीं डालना है। टोटल तेल का मैं अगर बात करूँ तो टोटल तेल इस अचार में हाफ केजी जितना मैं इस्तेमाल की हूँ। मैं आपको बताई थी ना कि एक बार में तेल या मसाला ना डालें। जब भी आपको कम या ज़्यादा लगे तो फिर से उसे थोड़ा थोड़ा करके डालें और इस तरह से हाथ से मिक्स करके मसाला को तैयार करें। और ये देखिए मसाला कुछ इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। तेल क्यों नहीं होना चाहिए आगे मैं समझाऊंगी। यहाँ पे हम मसाला को थोड़ा साइड करते हुए एक आम जो है उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये देखिए एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो भी था ना हल्का फुल्का वो भी इसमें निकल चुका है। तो सारा मसाला को हम एक साथ तो काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा मसाला मैं अलग बर्तन में निकाल ली हूँ। और इस आम को फटाफट हम इस मसाले में इतना अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि इसका सारा मसाला जो है ना बढ़िया से इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाए। आप मेरे अचार में मसाले को देख सकते हैं कि इसका जो सरसों का दाना है ना वो आपको झलक रहा होगा। इसीलिए मैं बताई थी कि सरसों का दाना को बहुत ज़्यादा चिकना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ फिर से दूसरा वाला जो कटिंग हुआ था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और सब में आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का मॉइस्चर जो भी बचा था वो निकल चुका है। तो इसी से हमारा अचार जो है ना लंबे समय तक टिका रहता है। पहले तो मैं इसे धूप दिखाई, फिर हल्दी और नमक द्वारा इसका मॉइस्चर निकाल दी, तो हमारा अचार लंबे समय तक टिका रहेगा। ये दूसरा वाला अचार भी हमारा रेडी हो चुका है। अब जो मैं गोल गोल कटिंग की थी ना आम उसे भी हम डालेंगे और इसमें मसाला को बढ़िया से भर दीजिए ताकि इसका जो गोल गोल कटिंग हुआ है उसमें भी मसाला बढ़िया से भरा जाएगा, तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये देखिए जैसा कि मैं आपको बताई थी कि सरसों मैं बचा के रखी हूँ। जो हमारा भरवा वाला अचार बन रहा है ना उसके लिए फिर से थोड़ा तेल डाली और सरसों डाली। जो हमारा भरवा अचार बनता है ना उसमें सरसों का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए बचा कर रखी थी। पिछले साल इस अचार को मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, लेकिन वो गुठलिया वाला था। पूरे 15 केजी आम का मैं अचार लगाई थी और वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ था। लेकिन ये बिना गुठलिया वाला है। जब गुठलिया वाला आएगा तो वो भी अचार मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस अचार में आपको मसाले की कोई कंजूसी नहीं करना है। इसे आपको भर भर के तैयार करना है। ये हमारी नानी घर की अचार है। वो जो 3 अचार थी वो हमारी दादी की अचार थी। मेरी नानी अक्सर इस अचार को लगाती थी और पूरा भर भर के लगाती थी मसाला, ताकि जब हम इसे खाते थे ना पानी भात अचार के साथ तो बहुत ही मज़ा आता था। क्योंकि अक्सर हमें मसाला अचार का चाहिए था जिससे कि हमारा खाना को टेस्ट को दुगना कर देता है। गर्मियों में ऐसे भी खाना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके साथ अगर एक अचार ले लीजिए तो खाना कितना परफेक्ट हो जाता है। और ये देखिए हमारा भरवा अचार बिना गुठलिया वाला बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अचार रेडी है, थोड़ा सा टशन देते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लकड़ियों को जला के, जो जला हुआ लकड़ी है उसे जला के हल्का स्मोकी धुआं करते हैं। बड़ा सा मैं शीशे का बॉम लेकर आ गई हूँ जो कि जार होता है, उसी में हम इसे रखेंगे। अभी हमारा अचार का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, आगे मैं सब कुछ बताते जाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा अचार को मैं एक साथ ही डाल दे रही हूँ। मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप 3 से 4 तरीके के इस तरीके से आप अचार लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे अलग अलग जार में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ क्यों रख रही हूँ वो आपको बताऊँगी। लेकिन आपको मेरी इन चारों अचार में से कौन सी अच्छी लगी ये भी बताइएगा। तो अचार तो हमारा रेडी हो चुका है, तो फटाफट हम चलते हैं इसे धूप में रखेंगे। 4 से 5 दिन या 6 दिन तक हम इसे धूप दिखाएंगे ना, तब हमारा अचार खाने जैसा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होके रेडी होता है। मैं शीशे का बड़ा जार इसीलिए ली हूँ ताकि इसे थोड़ा हिलाते डुलाते रहूँ, ताकि हमारा अचार बढ़िया से तैयार हो जाए। आप इसका अभी क्वांटिटी देखिएगा और बाद में इसे देखिएगा। 6 दिन बाद का रिजल्ट देखिए। आम का जो अचार है बिल्कुल सूख चुका है और आप देख सकते हैं कैसा है। इसे मैं 6 दिन तक इसी तरीके से हिलाते डुलाते रही थी, तब हमारा अचार परफेक्ट रेडी हुआ है।
अब हम यहाँ पे फिर से सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल आप बहुत ज़्यादा ना डालें। बहुत लोग क्या होता है ना, अचार में डुबा डुबा कर तेल डालते हैं, लेकिन कभी देखे हैं अगर आप डुबा कर तेल डालेंगे किसी भी खाने में तो आपका मतलब खाना से ज़्यादा तेल का ही स्वाद आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी ये लंबे समय तक टिकी रहती है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि मेरा जो अचार है बिल्कुल 6 दिन बाद बन के रेडी हो चुका है। मतलब कि 7 से 8 दिन मुझे लगा इस अचार को बनाने में और बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। इसे आप मैं तोड़ के भी दिखाई हूँ। तो हमारे यहाँ तो अचार की खुशबू से पूरा घर मोहल्ला महक उठा। आप कब लगाएंगे? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।